दिल्ली धमाके के बाद यूपी एटीएस की रेड। पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर इस समय छापेमारी हो रही है। एंटी टेरर स्क्वाड कई जगहों पर छापेमारी कर रहा है। फरीदाबाद मॉड्यूल की कड़ियों की तलाश में यहां छापे मारे जा रहे हैं। लखनऊ के कुछ इलाकों में भी दबिश दी जा रही है। इसलिए दबिश दी जा रही है क्योंकि गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन लखनऊ की ही रहने वाली है। डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल की फ्रेंड थी। यहां तक कि डॉक्टर मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन की गाड़ी का जैसे उसकी अपनी गाड़ी हो इस तरीके से इस्तेमाल किया करता था। और इसीलिए डॉक्टर शाहीन की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए लखनऊ में भी कई जगह और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, टेररिस्ट केस में एक महिला डॉक्टर का गिरफ्तार होना, कई अहम खुलासे इसके जरिए हो सकते हैं। अब एटीएस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की दबिश जगह जगह हो रही है। अभिजीत ठाकुर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, जो डॉक्टर शाहीन है उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश हो रही है। एटीएस की जगह जगह रेड हो रही है, कहां कहां रेड हुई है, कहां कहां छापेमारी की जा रही है वेस्टर्न यूपी में? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में और खासकर वेस्टर्न यूपी में ये रेड जो है वो यूपी पुलिस और यूपी एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कई जगह पर दबिश दी जा रही है और ज्यादा जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि 9 नवंबर को जो गिरफ्तारी हुई थी डॉक्टर आदिल की, वो सहारनपुर से हुई थी और उसके अलावा और भी कई जगह से क्लू मिले हैं इस तरीके के, क्योंकि 6 महीने से ये रह रहे थे सहारनपुर में और वहां पर नौकरी भी कर रहे थे। तो कई लोगों से संपर्क में वो आए होंगे, उनकी बातचीत हुई होगी उसकी, और इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करके एटीएस जो है वो और ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश वो कर रही है। उसके अलावा लखनऊ के भी कुछ इलाकों में दबिश दी जा रही है, रेड की खबरें आ रही हैं। तो पूरी तरीके से ये सभी क्लू जो है, कोई भी डॉट्स जो है जो मिलते हैं उसको तलाशने की कोशिश जो है फिलहाल एटीएस और जो पुलिस टीम है वो उसके साथ में करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शाहीन जो गिरफ्तार हुई है फरीदाबाद से, उसका लखनऊ कनेक्शन भी सामने आया है कि पीछे उसके जो दादा दादी या फिर उसके पेरेंट्स जो है उनका लखनऊ कनेक्शन रहा है पहले से, तो उनको भी तलाशने की कोशिश जो है। क्या अभिजीत ये भी पता लग पाया यही डॉक्टर शाहीन क्या डॉक्टर आदिल के या मुजम्मिल के संपर्क में थी? जी निश्चित तौर पर, और इस बात को और इसकी पुख्ता पुष्टि करने के लिए ही इस तरह की दबिश और रेड्स जो है वो किए जा रहे हैं। पूछताछ तो लगातार चल ही रही है, लेकिन उसके अलावा और क्या कनेक्शन हो सकते हैं। अभिजीत, आप इस पर निगाह रखिए। महत्वपूर्ण जानकारी आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में कई जगहों पर दबिश दी जा रही है डॉक्टर शाहीन। और आपको यह भी मालूम होगा सहारनपुर से ही तो गिरफ्तारी हुई थी डॉक्टर आदिल की। तो ये पूरा का पूरा इलाका, यहाँ कई जगहों पर ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की और किन लोगों को जानते थे ये रैकेट कितना बड़ा था, ये मॉड्यूल एक्चुअली कितना बड़ा है, ये सब एस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये जो डॉक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं, क्या ये डॉक्टर्स कहे जाएंगे या असल में ये जीवित राक्षस कहे जाएंगे? जरा देखिए, लिखते तो डॉक्टर हैं लेकिन करते क्या है। एक एक करके डॉक्टर्स के बारे में देखिए जरा। डॉक्टर मोहम्मद उमर, इसके बारे में आपको बता ही रहा हूं मैं। इसके पिता का नाम नबी भट्ट है, जो कि सरकारी टीचर रहे हैं पुलवामा में। कोयल गांव का ये रहने वाला है, पुलवामा का रहने वाला। डॉक्टर आदिल राथर अल फलाह अस्पताल का डॉक्टर है और सबसे पहले यही जैश का पोस्टर चिपकाते हुए श्रीनगर में पकड़ा गया था, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील ये भी पुलवामा का रहने वाला है और डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में पता चला। डॉक्टर मुजम्मिल के यहां से ही सबसे पहले 400 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था और असलहा बरामद किया गया था। डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो कि डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त बताई जाती है, जैश के महिला ब्रिगेड की कमांडर बताई जाती है, और डॉक्टर शाहीन शाहिद की गाड़ी का ही इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल शकील करता रहा है। ये है इन डॉक्टर्स का सच, किस तरीके से ये पूरे फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े हुए थे और आतंक की बड़ी साजिशों, बड़े षड्यंत्र में ये आतंक के डॉक्टर लगे हुए थे। बिल्कुल, 4 डॉक्टरों के नाम लगातार आपको बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डॉक्टर उमर मोहम्मद के बारे में आपको बता रहे हैं। पुलवामा का रहने वाला है, पेशे से डॉक्टर था, ब्लास्ट में मौत हुई और जैश से जुड़ा हुआ था। जैश ए मोहम्मद खूंखार आतंकवादी। और उमर कार का आखिरी मालिक है। आपको बता दें कार में विस्फोटक रखा गया, हड़बड़ी में धमाका हुआ। फिर अगला जो डॉक्टर सामने आया वो है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, पुलवामा का रहने वाला है। इसके बारे में आपको कुंडली बता रहे हैं। फरीदाबाद में काम करता था, अल फलाह अस्पताल में डॉक्टर रहा, घर में विस्फोटक जमा कर लिया इसने। कल फरीदाबाद में यही इनपुट्स मिले थे। उमर को विस्फोटक दिए इसी ने। जैश से जुड़ा हुआ था। मुजम्मिल शाहीन शाहिद से संपर्क में था। 10 नवंबर को इसकी गिरफ्तारी हुई थी।
और दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टर उमर की भाभी ने टीवी 9 से कहा कि उमर अच्छे आदमी थे, पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर उमर ऐसा काम कर ही नहीं सकते, पुलिस मेरे पति और देवर को ले गई है। एक्चुअली ये तीन भाइयों में से डॉक्टर उमर तो ब्लास्ट को जाहिर है अंजाम उसने दिया और वो मारा गया। अब दो भाई और बचे, उनमें से एक इन महिला के पति हैं और दूसरे जो हैं वो उमर के ही भाई हैं। उन दोनों को इसलिए ले जाया गया है ताकि डीएनए सैंपल्स लिए जा सकें और ये एस्टेब्लिश किया जा सके कि यहां जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो डॉक्टर उमर के ही हैं। क्या हुआ है कल, क्या जानकारी आपको मिली है? कुछ भी नहीं, हमें कौन सी जानकारी दी है, कोई जानकारी नहीं दी है। पुलिस ने आकर ले गए उनको। यहाँ के कितने लोगों को यहाँ पे पुलिस ले गई है, आपके घर के मेंबर्स? दो, एक तो मेरा शौहर, एक तो मेरा देवर, बस उन दोनों को लेकर गई। जो डॉक्टर उमर है वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरा देवर है। तो कल से कुछ बताया पुलिस ने, क्यों ले गए हैं, क्या हुआ है? कुछ नहीं बोला पुलिस ने, तो कुछ नहीं बोला बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, पूरी करेंगे, क्वेश्चनिंग बस। डॉक्टर उमर आते थे यहाँ पे? हाँ आते थे बीच बीच में। तो उनके बिहेवियर के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके बहुत अच्छे इंसान थे, उनके बिहेवियर के बारे में हम क्या बता सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान थे। कुछ आपको लगता था कि कुछ मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हम तो आसमान से गिर पड़े हैं जब हमने सुना, आसमान से गिर पड़े। तो कुल मिला कितने लोगों को यहाँ से पुलिस ले गई है? क्या पड़ोसी तो उसकी नहीं, उसकी मदर को और उसके भाइयों दो को बस। मदर को भी ले गए हैं? हाँ सवेरे आ गए। तो कुल मिलाकर क्या फैमिली है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब की बस यही भाई दो, एक बहन, मैं, मामा और पापा बस। पापा उनके जो थे वो प्रोफेसर थे क्या? हाँ प्रोफेसर थे। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसने फिर नौकरी छोड़ दी। तो जो अभी सामने नाम आ रहा है दिल्ली ब्लास्ट में उमर का, तो आपको लगता है कि उनकी कुछ मेंटेलिटी उस तरीके की थी? नहीं, मैं पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ कि नहीं थी। लास्ट में कब बात हुई थी? जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन, 3 ही दिन हो गए। तो क्या बताया था, खास क्या बात हुई थी? खास कुछ बात नहीं हुई थी, बस हाल चाल पूछा, बस बोला। हमने कहा हम घबरा गए हैं, आप घर क्यों नहीं आए, स्विच ऑफ क्यों रखा? बोला कि मुझे लाइब्रेरी में एग्ज़ाम है, मैं पढ़ने जाता हूँ। मैंने उसने लेकिन पहले से ही बोल के रखा था एग्ज़ाम है। तो ये बोल के रखा था कि एग्जाम है, तंग ना करें। हाँ तंग न करें, हाँ कॉल करके तंग ना करें, माँ को ज़्यादा परेशानी होती है ना। उसने बोला, माँ को ही बोला, मामा को बोला कि ज़्यादा फ़ोन मत करना, मुझे ज़्यादा परेशान मत करना। तो जुमा के दिन आपकी बात लास्ट में हुई थी? हाँ जुम्मे के परिवार दिन की बात हुई हाँ थी? हमारी बात हुई जुम्मे के दिन। मैंने ही बोला कि घर आ जाओ, उसने कहा 3 दिन के बाद आ जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, कल आ जाना। उसने कहा कोई बात नहीं, बस फिर फोन। कल कितने बजे पुलिस आई थी यहाँ पे? 10:30 शाम को? हाँ रात को 10, 10:30। और फिर वो उसके बाद आधे घंटे के बाद 11 बजे फिर से आ गई, मेरे शौहर को ले गई। और फिर उसके बाद सुबह 4:45 शायद 4:45 उसके आसपास सर्च ऑपरेशन किया और चले गए। तो यहाँ से कुछ रिकवरी की पुलिस ने? नहीं, थोड़ी बहुत, मोबाइल ले लिए, लैपटॉप ले लिया। डॉक्टर उमर की कोई चीज़ थी यहाँ पे जो? कुछ नहीं था, वो यहाँ कहाँ आता था। अच्छा, उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं, गरीबी के अलावा क्या था? नहीं देख रहे हो क्या है? इतना ही है जितना खड़ा है, बस यही है, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। वो क्या ले जाते?